चिंटू, पिंकी, हवेली द्वार पर। भाग्य अनिश्चित। चिंटू का उत्साह पिंकी के डर से टकराता है। उनकी अभिव्यक्ति टिमटिमाती मशाल की रोशनी से प्रकाशित होती है, क्योंकि वे भीतर अज्ञात भयावहता का सामना करने के लिए तैयार हैं, मानो अनदेखी शक्तियों द्वारा इशारा किया गया हो। हवेली का दरवाजा चरमराहट के साथ खुलता है, जिससे ठंडी हवा का झोंका निकलता है जो अतीत के रहस्यों को फुसफुसाता है। प्रकट तनाव के बीच चिंटू चिल्लाता है, सुना है इस हवेली में एक भूतनी रहती है जो कार्टून बनाती थी। आज हम उसका राज खोलेंगे। पिंकी का डर चरम पर पहुंच जाता है, क्योंकि वह चिल्लाती है, चिंटू, मुझे यह प्लान बिल्कुल पसंद नहीं। अगर भूतनी ने हमें पकड़ लिया तो? एक बेचैनी के क्षण में पिंकी फुसफुसाती है। उसकी आवाज डर से कांप रही है, चिंटू, ये पेंटिंग्स मुझे देख रही हैं। चिंटू एक जोरदार हौंसी के साथ उसके डर को खारिज करते हुए कहता है, हा हा हा, ये तो सिर्फ चित्र हैं पिंकी। हॉल में एक कार्टून बंदर की आवाज गूंजती है जो चुनौती देती है, खे खे खे, तुम लोग कौन हो जो भूतनी नानी के घर में घुस आए हो? कैनवस के पीछे से भूतनी नानी उभरती है। उसका कार्टून जैसा चेहरा उन आंखों को ढोंकता है जिनमें एक भयानक चमक है। भूतनी नानी के अशुभ शब्द कमरे में गूंजते हैं, कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? मैं अपनी कार्टून दुनिया के लिए नए पात्रों की तलाश कर रही हूँ। चिंटू बहादुरी से भूतिया आकृति का विरोध करता है, हम तुमसे नहीं डरते भूतनी नानी, तुम यहाँ लोगों को क्यों आतंकित करती हो? अफसोस से भरी आवाज में भूतनी नानी बताती हैं, मैं एक कार्टून कलाकार थी। किसी को भी मेरी तस्वीरें पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने अपनी आत्मा को इस हवेली में कैद कर लिया। अब जो भी यहाँ आता है, मैं उसे अपनी कार्टून दुनिया का हिस्सा बना देती हूँ। पिंकी, उसकी आवाज में घबराहट भरी हुई, चिल्लाती है, हम सिर्फ रोमांच के लिए आए थे, हमें कार्टून मत बनाओ। एक तेज भूतिया गति के साथ भूतनी नानी चिंटू और पिंकी को अपने कैनवास में खींचने की कोशिश करती है। उन्हें एक चित्रित दुःस्वप्न में फंसाने की धमकी देती है। जैसे ही ब्रश स्ट्रोक उड़ते हैं, चिंटू और पिंकी के कार्टून संस्करण कैनवास पर साकार होते हैं। उनके जीवंत रंग उस भयानक भाग्य को झुठलाते हैं जो उनका इंतजार कर रहा है। एक हताश गुहार में चिंटू चिल्लाता है, पिंकी, उसका पेंट ब्रश पकड़ो। अगर हम उसे रोकते हैं तो शायद हम बच जाएंगे।